हेलो दोस्तों, आज हम आपको वाक्य रचना पढ़ाएंगे। वाक्य रचना बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाऊंगी मैं आपको समझ में भी आएगा। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं बहुत आसान ट्रिक से वीडियो बना रही हूँ। मैंने संडे की भी बनाई है, आप मेरी वीडियो देखिए, उनको भी बहुत अच्छे से बनाई है। चलो पढ़ाते हैं अब वाक्य रचना, ठीक है। देखो ये है वाक्य रचना, ठीक है। वाक्य रचना वाक्य रचना में जैसे शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? संघात को, मतलब उसके साथ के होते हैं। जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं वाक्य के भेद। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, प्रयोग के अनुसार वाक्य, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब अर्थ के अनुसार वाक्य, ठीक है। आपको बहुत आसान ट्रिक से पढ़ा रही हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये है, ये सारे हिंदी के सारे पेपरों में आता है। आप ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो को, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। देखो, विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है, संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, संकेतवाची वाक्य। ये 8 हो गए। ये 8 को तुम ध्यान रखना। इन्हें बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान ट्रिक से। आपको बस एक ही वर्ड याद करना पड़ेगा और इसका ये जो नाम है वो याद कर लेना, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। अब विधिवाचक वाक्य पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जिस कथन में स्वीकारात्मकता होती है ना, जैसे एक सेकेंड, जैसे स्वीकारात्मकता हो, जैसे किसी चीज़ को स्वीकारा जा रहा हो, तो इसमें इसकी ये पहचान होती है। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। बच्चे क्या मचा रहे हैं? शोरगुल, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमें परीक्षा देनी है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा निषेधात्मक वाक्य। तो निषेधात्मक मतलब नकारात्मकता, इसको याद कर लें। निषेधात्मक में नकारात्मक का जहाँ भी दिखे नहीं आ रहा है वर्ड, तो वह ये हो जाता है, ठीक है। जैसे आज छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये तैयारी वाला आ गया, इसमें ये तैयारी नहीं कर रहे हैं। न जाने क्या आज अलका हिंदी नहीं लिख रही है। देखो इधर भी ना आ गया और यहाँ पे भी नहीं आ गया, ठीक है। इसमें ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? जैसे कि जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो, इसकी ये है, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो, जहाँ भाव हो, ये भाव हो, शब्द हो, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे, आप क्या कर रहे हो? तो जैसे क्या आ गया, ये शब्द और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसमें ये इसकी असली पहचान होती है, जो प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक होते हैं जैसे देसे हो, गए हो, सुने हो,
तो इस तरीके के ये वर्ड भी इसमें आते हैं, ठीक है। अब आते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य में। विस्मय का बोध हो, जिसमें विस्मय का बोध हो, ठीक है। विस्मय का मतलब है इसका विस्मयादिबोधक में क्या होता है, जैसे कि ये वाले जो होते हैं, ये आप इसको ध्यान रखना, इस तरीके के। और ये वाले वर्ड, ये अक्षर यूज़ किए जाते हैं इसमें। हाय, अरे, ओ, हा, इस तरीके के इसमें आते हैं। हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, इस तरीके के ये आ रहे हैं ना वर्ड। देखो, मज़ा आ गया, ठीक है। इस तरीके के ये वाक्य इसमें आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान ट्रिक से मैंने बनाया, आप मेरी वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप कभी गलत नहीं करके आएंगे पेपर में। अब हम 5 नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। आज्ञा सूचक, इसमें आज्ञा सूचक आप देखते ही समझ में आ रहा है। आज्ञा सूचक तो हमें आज्ञा कोई आदेशात्मक भाव हो, जैसे कोई आदेश दे रहा हो, आदेशात्मकता का भाव हो, ठीक है। जैसे कि सुनो, जैसे इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, तो हम किसी और दूसरे का आदेश ही तो मान रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक से बनाई है मैंने वीडियो। नंबर 6 पढ़ते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, ये वाला है ना। अब इसमें क्या इच्छा बताई जाए, इसकी ये ट्रिक है, इच्छा बताई जाए। इच्छा सूचक में इच्छा सूचक वाक्य आ रहा है तो उसमें पूछा जा रहा है, तो उसमें अपनी इच्छा होती है। जैसे भगवान करे आप एक अफसर बन जाएं, ठीक है। क्या बन जाए? अफसर बन जाएं, ठीक है। तो इसमें हमारी इच्छा है, तभी तो हम किसी को आशीष दे रहे हैं, कुछ दुआ दे रहे हैं, कुछ भी किसी से अपने मन से अच्छा बोल रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर, संभावी बातचीत सब वाक्य, ठीक है। अब किसी कार्य के होने की संभावना हो, जैसे किसी कार्य के होने की संभावना हो, इसकी ट्रिक है, ये तुम याद रख लेना, ठीक है। संभावित उम्मीद, ये संभावना दिखा रहा है ना, तो इसके ये संभाववाच्य है ना, इसको ऐसे याद रखना आप, ठीक है। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा, मतलब चला गया होगा, मतलब जहाँ संभावना तो है वो गया होगा, ठीक है। राधा बगीचे में आई होगी ना, देखो आई होगी, इस तरीके से। एक सेकेंड, बगीचे में आई होगी राधा, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है, आप देखिए मेरी वीडियो को, आपको देखते ही याद हो जाएगा। नंबर 8, संकेतवाची वाक्य। जैसे संकेतवाची का इसका भी देखो, संकेतवाची बोल रहा है वाक्य, ठीक है। जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, जब कोई किसी पर निर्भर हो, है ना, ये संकेतवाची है, ठीक है। जैसे निर्भरता, यहाँ पे आ गई ना निर्भरता, ये इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना, मैंने ट्रिक से बनाई है। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने जाऊंगा। तो इसमें क्या है, मतलब जैसे पापा आएंगे तब हम खेलने जाएंगे, तो ये संकेत दे रहा है ना, किसी पर निर्भरता दिखा रहा है, निर्भर हो रहे हैं ना, तो पापा पे बच्चे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इस तरीके से, बस इतना याद रखना, किसी पर निर्भर है तो वो होगा संकेतवाची वाक्य, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर, वो 3 प्रकार थे ना। अब रचना के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं, ये भी 3 प्रकार के हैं, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है, आप ये अपना ध्यान से पढ़िएगा। एक कर्ता एक क्रिया, इसमें एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें संयुक्त वाले में होता है, और इसलिए, पढ़ाना और लिखाना, इस तरीके के शब्द आते हैं इसमें। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, शर्त, जब, तब, जैसे जैसे,
ऐसे वैसे, जैसे तैसे, इस तरीके के इसमें ये शब्द आएंगे। ये इसकी मिश्रित की पहचान है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्य, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेयक होता है, बताया था ना मैंने आपको ट्रिक में ऊपर, ये देखो, है ना। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेयक होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक से अधिक उद्देश्य, एक विधेयक, ठीक है। ये भी याद रखना आप, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैं तो हो गया कर्ता और उद्देश्य, ठीक है। स्कूल जा रहा था, इसमें स्कूल और जाना दो विधेयक हो गए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं ये उसी का है ना, सरल वाक्य का। मैं अपने मित्र, तो ये तो उद्देश्य हो गया इतना, के साथ स्कूल जा रहा था, इसमें के साथ स्कूल जाना दो विधेयक हो गए, इसमें ये विधेयक है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हों, एक से अधिक विधेयक हों, जैसे एक से अधिक उद्देश्य भी हों, एक से अधिक विधेयक भी हों। एक सेकेंड, जैसे एक से अधिक उद्देश्य हैं, एक से अधिक विधेयक हैं, इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, मैं स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे हो गया, और मेरा भाई खेल रहा था, तो देखो मैं उद्देश्य हो गया, स्कूल जाना हो गया विधेयक। अब मेरा भाई यहाँ उद्देश्य है, खेलना एक विधेयक है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। पर लेकिन इसकी ट्रिक हम आपको और आसान बताएंगे। लेकिन, किंतु, परंतु, कभी भी, इसीलिए, और, संयोजक, जोड़ना का कार्य करे, मतलब किसी को जोड़ने का कार्य करे, संयुक्त वाक्य कहते हैं इनको, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। इन वर्डों, ये वाले जो अक्षर हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। उसके पिता ने उसे रोका था, उसके पिता ने उसे रोका था, किंतु वह राधा से मिलने चला गया। तो इसमें आप संयुक्त लगा के आना। किंतु देखो, ये मैंने पहले ही आपको बताए थे ना कि ये वाले हैं, इन पे ध्यान रखना, आप इन्हें लिख लेना या कुछ भी कर लेना। बहुत आसान ट्रिक से पढ़ा रही हूँ मैं आपको, कभी गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। देखो अब मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे हम। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक से अधिक कई विधेयक हों, जैसे इसका एक तो उद्देश्य रहेगा, कई विधेयक हो सकते हैं, है ना। उदाहरण, जैसे ही बरसात हुई, जैसे ही बरसात हुई, बरसात क्या है, विधेयक। तो मेढक, मेढक हो गया उद्देश्य, बोलना क्या है, विधेयक, इसमें आ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आप याद रख लेना। जैसे ये जिसके बीच में ये लगा है ना डैश करके, ऐसे वैसे, जैसे जैसे, जैसे तैसे आदि, आप देख लेना, और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे इस तरीके के। तो इस तरीके से ये ट्रिक है इसकी, बहुत आसान ट्रिक है, आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखो, जैसे ही बरसात, तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही आ गया था, यहाँ पे किंतु दे दिया था बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। दो हो गए थे ना हमारे, तीन प्रकार के थे वो, अब ये है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्तृ कर्ता प्रधान हो और कथन का भार कर्ता पर पड़ता हो, जैसे कर्ता पे इसका भार पड़ेगा, ठीक है। मैं ट्रिक से पढ़ाऊँगी आपको, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका इस पर प्रभाव पड़ रहा है ना,
अब आते हैं हम कर्म वाच्य पर। ठीक है, कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में क्या है कि देखिए, कर्म प्रधान तथा भी कर्म वाच्य में प्राय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक द्वारा, देखो द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो किसी के द्वारा कर्म में आ गया है ना। छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो ये छात्र के द्वारा। ठीक है, छात्र के द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये वाला भाववाच्य। भाव क्रिया प्रधान, क्रिया मीन्स भार। अब इसकी ट्रिक देखना आप, बहुत आसान ट्रिक से मैंने पढ़ाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जैसी भी लगे हैं। यह भाववाच्य प्राय नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से मुक्त होता है। मतलब इसका एक पहचान है, ये नकारात्मक ही आएगा भाववाच्य में। जब भी आएगा नकारात्मक ही आएगा। अकर्मक क्रिया से मुक्त होता है, मतलब क्रिया से मुक्त रहता है ये। जैसे उदाहरण, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है। ठीक है, मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता है। ठीक है, पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें नकारात्मक आएगा जहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारी ये पूरी हो जाती है। ठीक है, वाक्य रचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत आसान ट्रिक से मैंने पढ़ाया है। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।